भारत का जंग के बाद पाकिस्तान से राब्ता, मुमकिन सैलाब से मुताल्लिक वार्निंग। भारत ने 24 घंटे में पाकिस्तान से दूसरा राब्ता किया। सफारती जराये के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने वजारत खारजा से राब्ता करके दरिया सतलुज में सैलाब से मुताल्लिक मालूमात दी। पाकिस्तान ने सैलाब की मालूमात के तहत अलर्ट जारी कर दिया। वजारत आबी वसाइल को इदारों को इंतबाही खत लिखा, दरिया सतलुज में सैलाब का खतरा है। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद शदीद तुग़यानी होगी। सरकारी जराये कहते हैं भारत की तरफ से पहला राब्ता 24 अगस्त सुबह 10 बजे किया गया था। भारतीय हाई कमीशन ने जम्मू कश्मीर के दरिया तवी के मुकाम पर बड़े सैलाब के खतरे से आगाह किया था। भारत की जानिब से मई में होने वाली जंग के बाद पहला बड़ा राब्ता था। भारत ने जंग के बाद एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा खत्म करने का ऐलान किया था। पाकिस्तान ने भारत के एक तरफा ऐलान को यकसर मुस्तरद कर दिया था। पाकिस्तान ने भारतीय तरीक़ेकार को सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान को सैलाबी वार्निंग सिफारती ज़राए से फराहम की। सिंतास मुआहदे के तहत इंडस वाटर कमीशन की बजाय सिफारती ज़रिए से आगाह किया गया। भारत पर लाजिम है सिंतास मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद करे। मुआहदे को एक तरफा मुअत्तल करार देना बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। ऐसा इक़दाम जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब कर सकता है। भारत के पानी छोड़ने पर दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड गंडा सिंह पर पानी की आमद 1,33,770 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सलमान की पर 94,000 क्यूसेक से जायद का सैलाबी वेला। भावन नगर जिला में मुतादिद आरसी हिफाजती बंद टूट गए। दरियाई बेड़ से मुल्हिका दर्जनों बस्तियों में तबाही। फसलें, घर, सड़कें सैलाबी वेले की जद में आ गई। इलाहाबाद में सैकड़ों एकड़ फसलें दरिया बहा ले गया। कली शाहू के मकाम पर बिजली का 11,000 केवी का पोल दरिया बुर्द। दरिया सतलुज की लपेट में आने वाले मुकामी लोग दरबदर। मिंचनाबाद में बंद टूटने से करीबी आबादियों का जमीनी रास्ता मुनक़ता। पाकपतन में 3 मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए। सैलाबी पानी करीबी आबादियों में दाखिल। जलालपुर पीतवाला में चनाब और सतलुज के संगम पर आबादी सैलाब की जद में आ गई। चनियोट के मुकाम पर दरिया चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। शकरगढ़ में दरिया रावी का बहाव 61,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। लाहौर में पुराना रावी पुल पर नौजवान दरिया रावी में डूब गया। आजाद कश्मीर से आने वाला भिम्बर नाला भी बेभर गया। मुतादिद देहात ज़ेरे आब। किसानों की जमा पूंजी सैलाब बहा कर ले गया। वस्ती और जनूबी पंजाब में हजारों एकड़ फसलें तबाह, सैकड़ों घर भी सैलाबी रेलों की नजर। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत नशीबी इलाकों से नकल मकानी करने लगे। पंजाब हुकूमत का कोई नुमाइंदा मदद को नहीं आया, ना ही इंतजामिया ने दुखों का मदावा किया। जिंदगी भर की जमा पूंजी लहरों की नजर होने पर सैलाब मुतासरीन हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पर ईरान की मदद की पेशकश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी का टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान में सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए ताउन की पेशकश। कहा, आजमाइश की घड़ी में पाकिस्तानी भाइयों की हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने ईरान की जानिब से इमदाद की पेशकश पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म मेज़बान, सैकड़ों जिंदगियां बचाने वाले बने मेहमान। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से गिलगित के बहादुर 3 नौजवानों की मुलाकात। वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान ने मुलाकात में सारा वाक़या सुनाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि 24 करोड़ आवाम की जानिब से आपका शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म ने फीकस 25 लाख रुपए इनाम और शील्ड्स भी दी। वज़ीर आज़म ने तीनों को आज रात सरकारी मेहमान बना लिया। गिज़र के नौजवानों ने सैलाब की पेशगी इत्तला देकर 300 अफराद की जान बचाई थी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों शांगला और बुनेर में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सैलाब मुतासरीन में खुश्क राशन, खाने पीने की अशिया, जरूरी सामान की तकसीम। पाक फौज की मेडिकल टीमों ने मुतासरीन का तिब्बी मुआयना किया। गलियात में मुतादिद सड़कों पर लैंड स्लाइडिंग के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन। मरी रोड बाईपास समेत दीगर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। महकमा GDA और CNW ने 50 से ज्यादा सड़कें क्लियर कर दी। 9 मई के एक और केस ने PTI क़यादत को सलाखों के पीछे धकेल दिया। राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का केस। उमर अयूब, शिबली फराज और जरताज गुल को 10-10 साल कैद। अदालत ने फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को बरी कर दिया। PTI रहनुमा इस्माइल सेला को 10 साल कैद की सजा,
فرا آغا، کمل شوسف، احمد چٹھا، رائے حسن نواز، بلال اعجاز کو بھی سزا۔ 59 مجرمان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ATC نے 16 مجرمان کو 3 سال قید کی سزا دی ہے۔ تھانہ سمن آباد میں درج مقدمے میں 109 ملزمان میں سے 75 کو سزائیں، 34 کو بری کر دیا گیا۔ کپتان کے کھلاڑیوں میں اختلافات، سلیکشن پر پھوٹ پڑ گئی۔ سیکرٹری جنرل PTI سلمان اکرم راجہ کا پارٹی عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ۔ ایکس پر لکھا، آج ایک ایسا واقعہ ہوا جو مجھ سے دو ٹوک فیصلے کا تقاضا کرتا ہے۔ بانی PTI کو عہدے سے الگ ہونے کا پیغام علی بخاری کے ذریعے پہنچایا۔ بانی PTI نے میری گزارش تسلیم نہیں کی۔ کل بانی PTI سے عہدے سے علیحدگی کی گزارش کروں گا۔ پارٹی کے لیے وکالتی خدمات بلا معاوضہ جاری رکھوں گا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ضمنی الیکشن میں ایڈجسٹمنٹ سامنے آ گئی۔ پیپلز پارٹی ساہیوال میں NA 143، مظفر گڑھ NA 175، لاڑکانہ NA 195 اور فیصل آباد PP 98 میں اپنے امیدوار کھڑے کرے گی، جبکہ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے مقابلے میں نون لیگ اپنے امیدوار کھڑے نہیں کرے گی۔ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں پیپلز پارٹی نون لیگ کے امیدوار کو سپورٹ کرے گی۔ ڈیجیٹل والیٹ کا جو نظام جس کا آج آغاز کیا گیا ہے، حقدار ہیں ان کو بڑے شفاف طریقے سے یہ رقوم گھر بیٹھے مل جائیں گی۔ یہ ایک اور بڑا قدم ہے کیش لیس ٹرانزیکشن کی طرف۔ ملک میں کیش لیس اکانومی سے کرپشن کا خاتمہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ BISP کے تحت 1 کروڑ ڈیجیٹل والیٹس کا اجراء کر دیا۔ کہا معیشت کو جلد ہی کیش لیس اکانومی کی طرف لے جائیں گے۔ اس سے نہ صرف وقت کی بچت ہوگی بلکہ کام میں تیزی آئے گی۔ نئے نظام کے تحت خواتین کو گھر بیٹھے رقوم مل جائیں گی۔ کیش لیس اکانومی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، پوری معیشت کو کیش لیس کی طرف لے کر جائیں گے۔ پروگرام سے بے نظیر بھٹو کی روح کو سکون ملے گا۔ اہل غزہ کے دکھوں کا مداوا کرنے کے لیے بڑی بیٹھک۔ جدہ میں OIC وزیر خارجہ کا ہنگامی اجلاس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خطاب میں کہا، غزہ میں معصوم فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اسرائیل عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دی جا رہی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ گریٹر اسرائیل منصوبے کو مسترد کرتے ہیں۔ مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کا قیام منظور نہیں ہے۔ آزاد فلسطین ریاست کا قیام ضروری ہے۔ اسرائیل نے غیر قانونی طور پر غزہ میں یک طرفہ کارروائی کی ہے۔ فلسطین کی سرزمین مسلمانوں کو پکار رہی ہے۔ فلسطینیوں کو یقین ہے کہ مسلم امہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ غزہ میں جنگ بندی، امداد کی سپلائی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ ترک وزیر خارجہ کی بھی اسرائیلی اقدامات کی مذمت۔ بھارت کی پاکستان کے خلاف ایک اور فالس فلیگ کی تیاری۔ بے نقاب مقبوضہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ جنگلات میں قائم خفیہ تربیتی مراکز میں غیر مقامی دہشت گردوں کا انکشاف۔ پاکستانی انٹیلیجنس نے مقبوضہ کشمیر میں را کے مذموم مقاصد کو بے نقاب کر دیا۔ اسپیشل انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں مختلف مقامات پر غیر مقامی دہشت گردوں کی موجودگی کی مصدقہ اطلاعات ہیں۔ غیر مقامی دہشت گرد بدنام زمانہ را کی پشت پناہی میں سرگرم ہیں۔ پشتو اور دری زبانوں میں بات کرنے والے غیر مقامی دہشت گرد کرائے کے قاتل ہیں۔ غیر ملکی دہشت گردوں کو کشمیری مجاہدین یا پاکستان مخالف فالس فلیگ آپریشن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حمزہ علی، بہت اچھا نام ہے آپ کا۔ اور آپ کیا بننا چاہ رہے ہو جب آپ بڑا ہو جاتے ہیں؟ پائلٹ بن جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کیسے ہمارے پائلٹس نے وہ بھارت کا ہوائی جہاز گرائے تھے جب جنگ ہوا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بڑے ہو کے پائلٹ بھی بن جائیں گے اور نیکسٹ ٹائم آپ ان کو جہاز گرا دیں گے نا۔ آپ پائلٹ بن کر دشمن کے جہاز گرانا، بلاول بھٹو کا بچے سے دلچسپ مکالمہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی فریال تالپور اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے ہمراہ رتو ڈیرو آمد۔ گاؤں راہوجہ میں سیلاب متاثرین کے لیے بننے والے گھروں کا جائزہ لیا۔ خواتین میں گھروں کے کاغذات تقسیم کیے۔ بلاول بھٹو نے کمسن طالب علم سے پوچھا، آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں؟ حمزہ نے جواب دیا کہ میں بڑے ہو کر پائلٹ بننا چاہتا ہوں۔
हमाद अजहर बैकफुट पर आ गए, यानी 129 से इलेक्शन ना लड़ने का फैसला। भांजे अरसलान अहमद को टिकट देने का ऐलान। हमाद अजहर की हमशीरा इंतखाबी मुहिम की इंचार्ज मुकर्रर। एक्स पर लिखा, मेरे लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं, नशस्त जीत कर हलफ लेना भी मुमकिन नहीं होगा। करप्ट माफिया ने वज़ीर-ए-आज़म लैपटॉप स्कीम को भी नहीं बख्शा। 1000 से ज़ायद लैपटॉप गायब होने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स की ज़ेली कमेटी इजलास में लैपटॉप स्कैंडल ज़ेर गौर। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि 89 लैपटॉप चोरी जबकि 922 का रिकॉर्ड गायब हुआ। ऑडिट हुकाम ने कहा कि 784 लैपटॉप रिकवर कर लिए, 227 अब भी गुमशुदा हैं। लैपटॉप गायब होने से हुकूमत को तकरीबन 12 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ज़ेली कमेटी ने तहकीकात और FIR दर्ज करने की हिदायत कर दी। पंजाब साफ हो ना हो, आवाम की जेब जरूर साफ होगी। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के तहत सूबे भर में कूड़ा टैक्स नाफिज। शहर में 5 मरले के घर को 300 और देहात में 200 रुपए कूड़ा टैक्स देना होगा। काबीना कमेटी की मंजूरी के बाद कमर्शियल और रिहायशी इमारतों पर कूड़ा टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी गई। शहरों में 5 से 40 मरले तक इमारत को माहाना 300 से 5000 रुपए तक अदा करना पड़ेंगे। इसराइल का यमन के दारुल हुकूमत सना पर बड़ा हमला। पूरा शहर धमाकों से गूंज उठा। 4 अफराद जहां भग, मुतादिद जख्मी। सिदाती कॉम्प्लेक्स के करीब मिसाइल पर बरसाए गए हैं। फौजी तनसीबात, पावर स्टेशन और ऑयल डिपो निशाना बने।